जीतनहार, हे संत प्रवीर, संत सुधा संचयी सत्यानंद, हे सुधीर, गुरु गंगोत्री गंगा सागर, हे गुरु गंभीर, उद्गम संगम तट गिरि तीरथ बन बन को नंदन करते हैं। अहो भाग्य पूज श्री हम आपका अभिनंदन करते हैं। हे आशुतोषनहार, एक प्रश्न खड़ा है, गुरु सेवा बड़ा कि गुरु अनुराग बड़ा है, कि सेवक हेतु सेव्य का मोक्ष त्याग बड़ा है। सर्ववशी गुरु रिझावन मंत्र दें, जो पद रज का अंजन करते हैं। अहो भाग्य पूज श्री हम आपका अभिनंदन करते हैं। जीतिया मनो तब राम राम, गुरु जाप मानस हे मंत्र राज, हनुमान हृदय में यह जन समाज, आज गुरु भक्ति की शक्ति का हम विश्व दर्शन करते हैं। अहो भाग्य पूज श्री हम आपका अभिनंदन करते हैं। प्रथम भक्ति से अंतिम सोपान, सत्संग सुधारे तब उधारे ध्यान, पूज्य श्री का यही आह्वान, महिमा महान गुरु गुण गान हम अंकिंचन करते हैं। अहो भाग्य पूज श्री हम आपका अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमें आपकी सेवा के आकांक्षी संत मत सत्संग आश्रम समिति ग्राम सरस्वती श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, किसी सुभाषितकार ने बड़ा अच्छा लिखा है कि कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सुत देवर्षि बन गया, जीवन हुआ सफल है। उसी संत की वाणी ने यह चमत्कार दिखलाया, दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। रामानुग्रह से महर्षि मेरी परमहंस जी बन गए, जीवन हुआ सफल है। उसी संत की वाणी ने यह चमत्कार दिखलाया, भारत की धरती पर पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज प्रकट हो आया। मैं तमाम भक्तजनों की ओर से पूज्यपाद के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। 20वीं सदी के अध्यात्म मार्कंड, त्रिकालदर्शी, सभी पापों को दलन करने वाले युग पुरुष संत सद्गुरु महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज के सच्चे सेवक, माया कलंक से शून्य, संत मत के ओजस्वी वक्ता, साधना के शीर्ष पर अवस्थित, संत मत के ज्ञान को घूम घूम कर देश विदेश में प्रचार करने में तत्पर, आध्यात्मिक चेतना के प्रभाव पुंज, संत मत के मजबूत स्तंभ एवं संत मत के ज्ञान को सरल एवं सहज भाषा में समझाने वाले, हे गैरी पटधारी अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज, अपने ओजस्वी वाणी के प्रकाश से हम सभी भक्तजनों को प्रकाशित करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विभूषितः मुक्ति प्रदाता तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान
कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदबंधन संगमत के उन सभी पूज्य पुरोधा महापुरुषों के चरण कमलों में गोपी संगमन, मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी शुद्धानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी मनोज बाबा, स्वामी शांतानंद बाबा, श्रद्धेय शुद्धानंद बाबा, स्वामी विश्वबंधु बाबा, स्वामी यतीश्वरानंद बाबा एवं सभी साधु महात्मागण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय विद्वज्जन, सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं तथा पूजनीय मातृशक्तियों, आज के इस धर्म सभा के इस यज्ञ के वन संचालक विद्वान मूर्ति श्री मुन्ना बाबू हम सबों को महात्मा के बारे में परिचय अपनी तरफ से दे रहे थे। आज अरविंद, श्री अरविंद बाबू के जो गुरु महाराज के प्रिय भक्त हैं, आपके ही बीच में रहने वाले, आपके यहाँ इस मिट्टी में खेले और बढ़े और अभी सरकारी किसी पद पर वे पदासीन हैं। उनकी धर्मपत्नी मुझसे आज निवेदन कर रही थी, यह सरस्वती गांव है। एक जगह हम लोग जा रहे थे तो गांव का नाम था लेल्हा। कोई मीनिंग होगा, लेकिन आप लोग इतने बड़भागी हैं, इस गांव का नाम सरस्वती है। और सरस्वती की चर्चा सद्गुरु महाराज के प्रवचन में भी आया है। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जब प्रयागराज गया
तो गंगा जी की धारा और यमुना जी की धारा प्रत्यक्ष वहां हमने देखा। और दोनों धारा एक जगह मिल जाती है। मिलती तो जरूर है। आप कभी गए होंगे, फरवरी में महाकुंभ मेला लगा हुआ था, तो प्रत्यक्ष वहां देखने को मिलता है कि गंगा जी की धारा श्वेत है और यमुना जी की धारा श्याम वर्णा है। श्याम वर्ण की है, मिलती हुई धारा भी अलग है। तो सदगुरु महाराज ने जब उस धारा को देखा तो सदगुरु महाराज वहां के पंडितों से पूछा, यहाँ तो दो ही धारा दिखती है, गंगा जी की और यमुना जी की, सरस्वती की धारा नहीं दिखती है। पंडितों ने कहा, महाराज सरस्वती अंतः सलीला है। अंतः सलीला मतलब अंदर ही अंदर बह रही है। यह सरस्वती गांव दरअसल में बहुत महत्वपूर्ण है। इस गांव का नाम है और इसी सरस्वती की धारा में जीव स्नान करता है। वह सरस्वती धारा जो हर जीव के भीतर में बह रही है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, अंतः सलीला है। श्रुति भगवती कहती है, इड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु इड़ा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती। सज्जनों, इड़ा पिंगला के मध्य में बीच में जो धारा बहती है वह सरस्वती की धारा है। उसी अंतर सलीला सरस्वती से परिचय कराने के लिए, उस अंतर सलीला सरस्वती में स्नान करने के लिए, उसमें डुबकी लगाने के लिए इस ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ का आयोजन यहाँ के भक्तों के द्वारा किया गया है। निश्चय ही श्री अरविंद बाबू का मेरे समझ से अधिकांश सहयोग रहा होगा, रहता होगा, किए होंगे। वे कृपा के पात्र हैं सदगुरु महाराज के, और आप लोग भी कृपा के पात्र हैं। आज में जो प्रसंग आया है, वह भक्ति का प्रसंग है। कबीर साहब ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तर, लाख करे जो कोई। कितना भी कोई कुछ करे, माया धारी मस्खरे। महापुरुष कहते हैं बहुत लोगों का जीवन मस्खरी में रहे।
मजाक, कभी कभी लोग मजाक करते करते झगड़ा कर लेते। माया को जो अपने सिर पर धारण किया हुआ है, ऐसे लोगों का जीवन मजाक बन करके ही रह जाता है। सज्जनों, महापुरुषों ने कहने की कृपा की कि भक्ति हम सबों को किस तरह से करनी चाहिए। पहले स्थूल स्तर पर मजबूती होनी चाहिए। एक संत हुए स्वामी हरिहरानंद जी महाराज, दूसरे संत हुए हरिद्वार में स्वामी शिवानंद जी महाराज। दो महापुरुषों के द्वारा एक आरती बनाई गई। भगवान की आरती जो बनाई गई, वह आरती दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो गई। उस आरती में एक नहीं, कई कड़ियां ऐसी है। मैं एक दिन उस आरती को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि महापुरुषों ने कितना समर्पण के शब्द यहां रखने की कृपा की है। वे लिखते हैं, और ये दो महापुरुषों की आरती है, बनाई हुई आरती। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। अपने सद्गुरु से, अपने भगवान से, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से भक्त का भाव कैसा होना चाहिए। तो वे कहते हैं, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तुम ही तो मेरे माता हो, तुम ही तो मेरे पिता हो, मैं किसकी शरण गहूं। और पार ब्रह्म परमेश्वर, आस करो किसी। आप पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, परम ईश्वर, किसकी मैं आस रखूं। सज्जनों, फिर आगे भी कहते हैं, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम पूर्ण परमात्मा। जब कोई भक्त, कोई शिष्य, कोई शिष्या, कोई साधक, कोई साधिका अपने इष्ट के समक्ष बैठकर इस तरह से प्रार्थना करे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। और इस तरह से इतना ही नहीं, आगे भी कहते हैं कि शरण पड़ा हूं तेरे, मैं आपकी शरण में पड़ा हूं। ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति जब अपनी प्रार्थना को बहुत गहरी बना लेता है तो महापुरुष कहते हैं कि प्रार्थना आपकी अवश्य सुनी जाती है। बहुत सारा ऐसा प्रसंग हम आप सुनते हैं, बहुत ऐसे प्रसंग, ऐसे चमत्कारों को सुनते हैं, ऐसी घटनाओं को सुनते हैं तो शरीर रोमांचित हो जाता है। और वे परमात्मा कैसे हैं तो संत लोग कुछ छिपाते नहीं है। वे कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम एक हो और अगोचर हो। संत के द्वारा बनाई गई आरती, परमात्मा
एक है और अगोचर है, यानी इंद्रियों से गोचर नहीं, अगोचर, इंद्रियों से देखने में आने योग्य नहीं। सबके प्राणपति और सज्जनों, किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं कृपामय, तुमको मैं कुमति, मैं तो, मुझे मेरे अंदर तो कुमति है, कैसे आपसे मिलूं। और कहते कहते यहां तक कहा, वे कहते हैं दीन बंधु तुम हरता ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ शरण पड़ा मैं तेरे। जब इस तरह से सद्गुरु महाराज के कुछ पद ऐसा है, अगर उसको समझते हुए भाव से विनती किया जाए तो जो सज्जन या जो मातृवर्ग इस तरह से प्रार्थना करेंगे उनको अवश्य सफलता साधना में मिल जाती है। सद्गुरु महाराज के पति में आया है, तुम साहब रहमान हो रहम करो सरकार। रहमान यानी वे सर्व समर्थ कृपा करने वाले, जो रहमत करे यानी जो कृपा करे उसको रहमान बोलते हैं। तुम साहब रहमान हो रहम करो सरकार, भव सागर में हो पड़ो खेई उतारो का। आप लोग तो सत्संग सुनते होंगे, सुनते रहते होंगे। जो व्यक्ति, जो साधक, जो साधिका सत्संग सुनते रहते हैं, उनके मन में ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है, ज्ञान प्रकट होने लगता है। तो सद्गुरु महाराज ने जो पद लिखने की कृपा की, प्रार्थना देने की कृपा की है, वह प्रार्थना ऐसी है कि अगर थोड़ा भी समझ में आए, अगर समझ में नहीं आता है, व्यक्ति ऐसे भी उसका पाठ करे तो ऐसे लोगों को फिर ज्ञान, उनके भीतर में ज्ञान का प्रादुर्भाव होने लगता है। तो रहम करो सरकार, भव सागर में हो पड़ो खेई उतारो का। भव सागर में व्यक्ति जो रोगी है वो डॉक्टर के पास जाता है, जिसको भूख लगती है वो भोजन ढूंढता है, जिसको प्यास लगती है वो पानी पीना चाहता है। इसी तरह से सत्संग करते करते मनुष्य को समझ में बात आ जाएगी और तब उसे उस परम तत्व को पाने की प्यास लग जाएगी। और जब तक प्यास नहीं लगेगी तब तक ज्ञान और भक्ति की प्यास होनी चाहिए। तो सज्जनों, सद्गुरु महाराज कहते हैं भव सागर में हो पड़ो खेई उतारो का। भव सागर में हम पड़े हुए हैं और ये भव सागर कैसा है? महापुरुष कहते हैं कि बिना पानी का सागर है। जहां भी कोई व्यक्ति है उस भव सागर में पड़ा हुआ है। संसार, भव मतलब संसार, भव मतलब जहां आवागमन होता है। जैसा कि अभी हम आप लोगों ने सुना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही आना जाना, जन्म और मृत्यु, मृत्यु फिर जन्म, जन्म फिर मृत्यु, यही इसी के चक्र में ठीक पड़ा हुआ है।
इससे छुटकारा कब मिलेगा, इससे छुट्टी कब मिलेगी। ये शुद्ध अध्यात्म ज्ञान है सज्जनों। सदगुरु महाराज ने बड़ा निरख परख कर हम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश देने की कृपा की। तो एक बार जिस व्यक्ति को यह बोध हो जाएगा कि हम भवसागर में पड़े हैं और इससे हमें निकलना है, तो निकलने का जरिया क्या है, निकलने का माध्यम क्या है, निकलने का क्या और कौन सा वो भेद है, तो कहते हैं भक्ति भेद। सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, भक्ति भेद बिसरा रहे दुख सही सही होता। भक्ति का भेद भूले रहे और बारंबार जीव को दुख होता रहा। भक्ति का ही भेद यह जीव भूल गया है। और सदगुरु महाराज के वचन में गुरु दयाल दयान करी दिए भेद बताए। कौन सा भेद? भक्ति का भेद। महा अभागी जीव के दिए भाग जगाए। वो जीव अभागा है जब तक कि सदगुरु की शरण में नहीं आया, और जो जीव सदगुरु की शरण में आ जाता है फिर वो महाअभागी से महाभाग्य वाला हो जाता है। तो महाअभागी जीव के दिए भाग जगाए, भाग जग गया। सदगुरु महाराज के वचन में सदगुरु तरस देन हित आए भाग जगे हमने। भाग मनुष्य का कब जगता है? जब आपको सत्संग मिले। जब इस जीव को सत्संग मिलता है आप समझ लीजिए कि मेरा भाग्य का उदय हो गया। दुनिया में बहुत संपत्ति मिल जाए, बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, बहुत विद्या के धनी हो जाए, लेकिन जब तक सत्संग न मिले, जब तक सद्गुरु न मिले, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है। वह व्यक्ति महाअभागा है। और जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग मिलता है, जिस व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है, वही जीव इस धरती पर महा भाग्य वाला या भाग्य वाली कहलाया है। महापुरुषों ने कहा कि हम सबों को वही भेद चाहिए, भक्ति भेद। और वह भेद जब मिला तो सभागी हो गए। महा अभागी जीव महा सौभाग्यशाली हो गए। पाठ में हम आप सुन रहे थे गरुड़ जी, काकभूषण जी गरुड़ को सुनाते, गरुड़ जी को सुनाते। क्या कहते हैं कि शिव आज सुख संतानिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक यहा करिए राम पद पंकज गया। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा। हो सकता है गरुड़ जी के मन में ये प्रश्न होता है, केवल यही महापुरुष लोग कहते हैं या और भी तो ग्रंथ की दुहाई देते हैं काकभूषण जी, और कहते हैं श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा। श्रुति भी, पुराण भी और सारे सब ग्रंथ। रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जब तक उस परमात्मा की भक्ति नहीं की जाए तो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोग। तीनों लोगों में इस जीव को सुख नहीं मिल सकता। ये संतवाणी है सज्जन। बिना धनी की बंदगी, धनी मतलब परमात्मा, सबसे
उससे बड़े धनी कौन हो सकते हैं? हम लोग धनियों के लिस्ट को जब पढ़ते हैं तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा जो धनी व्यक्ति है, हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे कि मिस्टर बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति, लेकिन अभी कितने नंबर पर चला गया? अब पहला व्यक्ति कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है मिस्टर एलन मस्क। नाम भी लोगों को जल्दी याद नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। जितना धन उसके पास है उतना धन मिस्टर ट्रंप के पास भी नहीं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको भी उतना धन नहीं। जितना धन मुकेश अंबानी के पास है, जितना धन गौतम अडानी के पास है, उतना धन प्रधानमंत्री के पास भी नहीं। आप कहेंगे महाराज वो तो पूरे देश का राजा है, देश का राजा है, लेकिन वे लोगों से कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं। तो सज्जनों, सबसे बड़े धनी परमात्मा है। और संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं बिना धनी के बंदगी, उस परमात्मा की बंदगी के बिना सुख नहीं। तीनों लोग में सुख नहीं हो सकता है। तो क्या करना होगा? तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष। मैं जब उनके चरण कमल का ध्यान किया तो मेरे भीतर में संतुष्टि आ गई। और संतुष्टि आने का मतलब है कि अब कुछ नहीं चाहिए। भंडारा तो आप लोग खाते होंगे, यहाँ पर लोग प्रायः भोज बोलते हैं, भोज खाते होंगे। और खास करके भोज भंडारा का परिपाटी गांव देहात में बहुत ज़्यादा होती है। मैंने तो सुना कि कोई गरीब आदमी की माँ मर गई और भंडारा के लिए, भोज के लिए लोगों ने इतना प्रेशर किया, इतना दबाव डाला कि जमीन बेचवा करके भोज खा लिया लोगों ने। जमीन की बिक्री करके, और उस गरीब आदमी को जमीन बेचकर भोज करना पड़ा। तो भोज तो चलता रहता है। भोज में अब अभी के बारे में तो हमें नहीं पता है कि अभी का क्या माहौल चल रहा है। एक जमाना होता था कि भोज में लोग रसगुल्ले पे रसगुल्ले, रसगुल्ले पर रसगुल्ले, और इतनी बातें होती थी कि 2 रुपये से शुरू होता था कि कोई एक रसगुल्ला और खा ले तो 2 रुपये दिए जाएंगे, दूसरा रसगुल्ला खा ले तो 5 रुपये दिए जाएंगे, तीसरा खा ले तो 10 रुपये दिए जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हुए कि खाते खाते पैसे के लोभ में इतना खा लिया कि बाद में जाकर उसका पेट ही फट गया, इतना गैस हो गया। कहने का मतलब, लेकिन जो सज्जन, जो समझदार लोग होते हैं, जब संतुष्ट हो जाते हैं खाकर, अब उनके सामने कुछ भी दिया जाता है तो वो कहते हैं कि मैं अब संतुष्ट हूं, अब मुझे नहीं चाहिए। परमात्मा का ध्यान कैसा है? देखिए, चरण कमल के ध्यान से, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि चरण कमल के ध्यान से, चरण भी और कमल भी। सद्गुरु के चरण को कमल कहा जाता है, परमात्मा के चरण को कमल से उदाहरण दिया गया है, तुलना की गई है। कमल क्यों? कमल पानी में रहते हुए, कमल का जड़ पानी में रहते हुए जो फूल खिलता है वो जल के ऊपर खिलता है। इधर भी हम लोग आ रहे थे तो बहुत जगह पानी लगा हुआ था, तो श्वेत रंग का कमल खिला हुआ था बहुत जगह। तो
इस संसार में रहते हुए संत सद्गुरु कैसे होते हैं? कमल की भांति, जो कमल जल के सतह से ऊपर होता है, और सद्गुरु का चरण, परमात्मा का चरण कैसा है? बोले संसार सागर से ऊपर रहता है, इसीलिए उनको, उनके चरण को कमल कहा गया है, कमलवत कहा गया है। दूसरी बात, दुनिया में इस प्रकृति का जो कमल है, वह कमल कुछ दिनों के बाद मुरझाकर समाप्त हो जाता है, लेकिन सद्गुरु का जो चरण कमल है वो न मुरझाने वाला है, न डूबने वाला है, न नष्ट होने वाला है। उस चरण कमल की जो आराधना कर लेता है, उपासना कर लेता है, उस चरण कमल का जो ध्यान कर लेता है, तो ऐसे लोगों को फिर शांति मिल जाती है, संतुष्टि हो जाती है। गरीबदास जी महाराज भी वही बात कहते हैं, और काकभूषण जी भी गरुड़ जी से वही बात कहते हैं, रघुपति भगति बिना सुखना। शुरुआत कहाँ से किया जाए? तो हम लोग आज भी दीक्षा लोगों ने लिया, हम लोगों ने भी दीक्षा ली है, आप लोगों ने भी, बहुत लोग यहाँ होंगे जो बहुत लोगों ने दीक्षा ली है। दीक्षा में जो ध्यान करने की प्रक्रिया है, कहाँ से शुरुआत है? जब से, सुमिरन से। जब से सुमिरन, जब से शुरुआत होती। कैसा जब करती थी जनाबाई? ऐसा ऐसा जाप, त्रैलोकपति जो दुनिया के ठाकुर हैं, दुनिया के मालिक हैं, दुनिया के सृजनहार हैं, ऐसे सृजनहार बच्चे का बाल रूप बना करके भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते थे। अब जनाबाई क्या करती थी? जब वो चक्की चलाती थी, जिसको जाता बोलते हैं, जब चक्की चलाती थी और सिमरन भी करती थी भाव से, सिमरन करते करते अब भक्त की मौज होती है। जो भक्त लोग होते हैं या तो सिमरन करेंगे या तो कोई संतवाणी गाएंगे, तो बीच बीच में वे नामदेव जी महाराज के पद्य को गाने लगती थी, मराठी भाषा का। ध्यान देंगे, भगवान को हर भाषा आती है, इसीलिए अंग्रेज लोग जब अंग्रेजी में प्रार्थना करता है तो उसको भी सुनते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति, मुसलमान लोग जब उर्दू में कुछ बोलता है, फकीर, मैं फकीरों की बात करता हूँ, वे मुस्लिम फकीर जब इबादत करते हैं तो परमात्मा उनके ही भाषा को समझते हैं और सुनते हैं, उन पर भी कृपा करते हैं। सज्जनों, तो जनाबाई जब चक्की चलाती थी, जाता आटा पीसती थी, कुछ पीसती थी, तो बीच में भजन गाती थी, और भजन इतने भाव से, इतना प्रेम से भजन गाती थी कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ये कहते थे कि मैं तुम्हारी चक्की चलाता हूं, मैं तुम्हारा जाता, तुम्हारे आटा को मैं पीसूंगा और तुम भजन सुनाओ। कितनी दृढ़ता थी कि त्रैलोकपति आकर के जाता आटा पीस रहे थे, उनके सिमरन में कितना भाव था। मानस में बालकांड में आया है, सुमरी पवन सुत पावन नामो, पवन सुत यानी हनुमान जी, सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे नामो। राम जी को अपने बस में रखते थे, पावन नाम
की महिमा इतनी है, जबकि इतनी महिमा है सज्जनों। हनुमान जी के संबंध में गोस्वामी जी लिखते हैं कि अपने बस करी राखे राम जी को अपने बस में करके हनुमान जी रखते थे। सुमिरन का इतना प्रभाव है, जबकि इतनी महिमा है। इस तरह से जनाबाई के पास भगवान कभी भी प्रकट हो जाते थे। जब वो मैदान में गोईठा चुनने के लिए जाती थी तो भगवान भी उनके साथ साथ गोईठा चुनते थे। इतनी महिमा, जबकि महिमा को देखी तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि थोड़ा जग करके तो देखो। वे कहते हैं 600 सहस 21 जाप अनहद उपजय आपे पंक नाल में उगय सूर रोम रोम धुनि बाजे दूर। सज्जनों, जब का इतना महत्व है, जबकि इतनी महिमा है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि हम लोग 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेते हैं। श्वास की गिनती कौन कर सकते हैं? संत अब तो मशीन भी गिन लेती है, लेकिन उस जमाने में गोरखनाथ जी महाराज जब थे तब ऐसी कोई मशीन नहीं थी जो श्वास की गिनती हो सके। लेकिन गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं 600 सहस 21 जाप अनहद उपजय आपे आप। 21,600 बार 24 घंटे के अंदर हम लोग श्वास लेते हैं। इतनी बार श्वास लेते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि इतनी बार कोई जप कर ले तो उनके भीतर में अनहद नाद ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। अनहद उपजय आपे आप। फिर क्या होगा? बंक नाल में उगय सूर। बंक नाल में यानी भीतर में त्रिपुटी में सूर्य का उदय हो जाएगा। अनुभूति से ओतप्रोत उनका जीवन हो जाएगा। और यही करने के लिए हम आप प्रेरित हो जाएं, हम आप इंस्पायर्ड हो जाएं, हम आप इस चीज को करने लग जाएं। इसीलिए इस ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाता है कि जब तक सुनेंगे नहीं। सदगुरु महाराज कहते थे जिसका सुनोगे वैसे ही हो जाओगे। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि डॉक्टर की बात को सुनते सुनते जो कंपाउंडर होता है, जो उनके असिस्टेंट होते हैं, उनको देखते सुनते हुए वे भी डॉक्टर हो जाते हैं। डॉक्टर के जैसे ही इलाज करने लगते हैं। इंजीनियर कोई बना है तो इंजीनियरों की बातों को सुनकर, प्रोफेसर बना है तो प्रोफेसर की बातों को सुनकर, उसी तरह से अगर संत सद्गुरु की बातों को सुनेंगे तो हम आप भी उसी पद के अधिकारी हो जाएंगे। संत महापुरुष कहते हैं कि हम सबों को सुनना चाहिए। सुनने के लिए कोई बैरियर, कोई ऐसा बंधन परमात्मा ने हम आपके कान में नहीं दिया है। ऐसा कोई बंधन नहीं। कान हमेशा खुला रहता है। आंखें तो बंद होती है, मुंह बंद होता है, लेकिन कान हमेशा खुला होता है। क्या मतलब? सुनना है। सदगुरु महाराज कहते हैं सुनना है तो सुनना जो अंतर्नाद हो। अगर सुनना ही है तो अंतर्नाद को सुना जाए। सुनना ही है तो संतों की वाणी को सुना जाए। सुनना ही है तो ग्रंथों की बातों को सुना जाए। जो साधु संत की बात सुनेंगे, अभी हम आप सुन रहे थे, कौन बतावे? जो हमारे मन संचालक महोदय आपको
बोल करके पढ़ करके सुना रहे थे। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। ध्रुव जी देवर्षि नारद जी महाराज को सुना, प्रहलाद जी देवर्षि नारद जी महाराज की बातों को सुना। कयाधो उनकी मां थी जो दैत्य कुल से थे, प्रहलाद जी भी दैत्य कुल से थे, लेकिन कयाधो देवर्षि नारद जी महाराज के आश्रम में चले गए। जब प्रहलाद मां के पेट में था, यानी कयाधो के पेट में था, और कयाधो देवर्षि नारद जी महाराज के सत्संग को सुनते 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 इतना ज्ञानवती हो गई कि उनको सार असार का ज्ञान हो गया। उनको सार असार का ज्ञान तो हुआ ही, अध्यात्म ज्ञान के निष्णात हो गई कयाधो। और उनके पेट में जो प्रहलाद जी थे वे भी ज्ञान में निपुण हो गए। सुना किसका? अगर वही कयाधो दैत्यों की बात को सुनती तो पेट में जो बालक था वो भी असुर विद्या को सीख लेता, असुर होता। लेकिन दैत्य वंश में देवोत्तम प्रहलाद प्रकट हो गया। संतवाणी का असर देखिए। देवर्षि नारद जी महाराज के सत्संग को कहा जाता है कि 9 मास तक कयाधो सुनी, कयाधो के जरिए से प्रहलाद सुना, तो प्रहलाद परम भक्त बन गए। माता लोग आजकल जो दुनिया में ये सारी चीजें हो रही है, माता लोग क्या देखती है? अब आप लोगों की बात मैं नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं सुनते होंगे, नहीं देखते होंगे। मोबाइल एक ऐसी मशीन जो हर घर में, अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि सब लोग अपना अपना मोबाइल इकट्ठा कीजिए, तो मैं समझता हूँ कि वो कम से कम 5-10 लाख 20 लाख से कम का नहीं होगा। इतना मोबाइल होगा। हर मोबाइल 25,000, 20,000, 15,000, और हर आदमी के हाथ में। लोग कहते हैं कि महाराज कहाँ संपन्नता आई? इतनी संपन्नता आई है कि लोग 20-25,000, 50,000 का सामान हमेशा हाथ में ही लेकर के चलता है। और मोबाइल फोन में क्या देखना है? जो बनाने वाला आदमी था उनका दिमाग बड़ा शैतानी था, और एक अंश में, क्योंकि हर व्यक्ति में सुमति कुमति होती है, तो उस वैज्ञानिक के मन में भी यही बात होगी, तो बनाया ऐसा। और इस मोबाइल फोन में जो एप्स होता है, दुनिया भर का एप्स, अब जहां आदमी ढूंढता है वही, जो चीज ढूंढता है वही मिलता है देखने के लिए। महापुरुष लोग कहते हैं कि मोबाइल फोन आपके हाथ में तो आ चुका है, लेकिन अगर बढ़िया देखेंगे तो जीवन बढ़िया होगा। अगर दूषित चीजों को देखा जाएगा तो जीवन दूषित होने से कोई नहीं बचा सकेगा। जीवन दूषित होगा, संस्कारहीन होगा। एक तो मशीन ऐसी निकाली गई और उस मशीन में छोटी सी चिप्स लगा करके मनुष्य ऐसी चीजों की जानकारी लेता है। ये जो इतना स्मार्ट नशा चला है, ये मोबाइल फोन का ही देन है। अमेरिका में आप लोग तो गए नहीं हैं, हमसे पूछिए। ऑस्ट्रेलिया में अभी 2 महीने पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था। भारत के बच्चों से बदतर हालत वहाँ के बच्चों की हो रही है। ऐसा नहीं कि भारत के लोगों की कोई हानि हो रही।
अमेरिका में कुछ सड़कें ऐसी है, कुछ गलियां ऐसी है, कुछ स्ट्रीट्स ऐसा है कि केवल बच्चे दिन भर इंजेक्शन ही लेता रहता है। और आप देखेंगे कि ये अमेरिका है, सफाई की बात सुनते थे, लेकिन जहां देखेंगे वही ड्रग्स का वो जो इंजेक्शन देते हैं उसको सिरिंज हर जगह फैला पड़ा हुआ है। बच्चे इंजेक्शन ले करके यहाँ से लेके यहाँ तक घाव बना लिया है। ये हाथ में जब जगह नहीं बचती है तो इस हाथ में इंजेक्शन लेना है, नशा का इंजेक्शन। ये किसका देन है? मोबाइल फोन का देन है। तो महापुरुषों ने कहा कि जो देखोगे वैसा ही बनोगे, दिमाग में बातें वही रहेगी, क्योंकि ये आंख खिड़की है और यहीं से विषय अंदर जाता है, यहीं से विकार अंदर जाता है। एक तो देखने का काम, दूसरा सुनने का काम। महापुरुषों ने कहा कि उस अमृत को देखो, उस अंतर ज्योति को देखो। महापुरुषों ने कहा कि उस अंतरकाल को सुनो। लेकिन लोग करते क्या है? अब तो ऐसी आदत लोगों की लग गई है कि इतने आदी हो चुके। बहुत बार लोगों के घरों में जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं महाराज एक बार बच्चा को समझा दीजिए, मोबाइल के बगैर बच्चा रहता नहीं, रोता रहता है। छोटे बच्चे तो और जिद्दी, उनके हाथ से मोबाइल लेने पर बच्चा यहाँ तक देखा गया कि अपना सर फोड़ लेता है। ऐसी आदत बिगड़ गई। अब इस हालत में आज अगर सदगुरु महाराज का अवतार न हुआ होता इस तरह धाम पर, आज आरएसएस के एक युवक आए थे हम लोगों के पास, बोले महाराज दर्शन करने आए। युवक है, एडवोकेट भी है वो, लेकिन वो कह रहे थे कि गुरु महाराज का अवतार अगर इस क्षेत्र में नहीं होता तो महाराज हम लोग अनाथ होते। स्वामी जी, हम लोग अनाथ होते। लेकिन ऐसे पवित्र क्षेत्र में ऐसे महापुरुष का अवतार हुआ है तो लोगों को गर्व तो होना चाहिए। उस युवक की बातों को सुनकर मेरे भीतर में इतनी प्रसन्नता हुई कि ये भी तो युवक है, लेकिन इनके भीतर में कितनी सात्विकता है, कितना सुंदर भाव है कि सदगुरु महाराज का अवतार न होता तो हम लोगों का जीवन कैसा होता। तो संभालने का, सुधरने का, जीवन को सजाने का काम केवल सत्संग ही कर सकता है, केवल ध्यान ही कर सकता है। सदाचारी बनेंगे तो सत्संग करेंगे तो सदाचारी बन जाएंगे, ध्यान करेंगे तो भीतर की संपदा के अधिकारी हो जाएंगे, भीतर की संपत्ति मिल जाएगी। और यहाँ की संपत्ति तो सज्जनों यहीं रहेगी, चाहे वो अडानी हो कि अंबानी हो कि एलन मस्क हो कि कोई बिल गेट्स हो कि कोई बिरला परिवार का आदमी हो, सबकी संपत्ति यही छूटती है। यह जो 7 दिनों से सत्संग ध्यान आप लोगों ने किया है, यही संपत्ति साथ जाएगी। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। जमाने में धेला चलता था, पैसा चलता था, अब रुपया चलता है। सज्जनों, कमर में 1 रुपया नहीं जाने वाला। छूटेगी संपत्ति। बिंदु कवि कहते हैं कि यहाँ की संपत्ति यहीं पर छूटेगी। ये 7 दिनों की जो कमाई कराई गई है, हमारे श्रद्धेय अरविंद बाबू का बड़ा सहयोग है। 7 दिनों की यह जो कमाई है, ये अनोखा है, ये अनुपम है। यही कमाई साथ में जाने वाली है, यह सत्संग रूपी कमाई। इस धन को कोई लूट नहीं सकता, इस धन का बंटवारा नहीं होता, इस धन पर कोई टैक्सेस नहीं हो सकता। कोई भी सरकार पुण्य रूपी पूंजी पर टैक्स नहीं लगा सकती। इसलिए सज्जनों, इस धन की भी कमाई कीजिए। सत्संग मंदिर यहाँ बना है,
समय समय पर आइए, सुबह शाम आइए, जरूर सत्संग कीजिए, ये कमाई भी कर लीजिए। और बाहर की जो कमाई होती है वो तो आप करते हैं, कोई नेकी की कमाई करते हैं, कोई किसी की खोट की कमाई होती है। खोटी कमाई दुखदाई है और नेकी की कमाई सुखदाई है। इसीलिए खोट कमाई नहीं होनी चाहिए, नेकी की कमाई होनी चाहिए। लोग देखते हैं, और बात लोग पूछते हैं कि महाराज इतना अनर्थ करता है फिर भी धन ही धन, बड़ा सुखी। नहीं, दिखता है कि वे सुखी हैं लेकिन सुखी नहीं है। भीतर भूचाल मचा हुआ है, भीतर अशांति मची हुई है, भीतर कंगाली छाई हुई है। इसीलिए संत सुंदर दास जी महाराज कहते हैं कि जो 10 20 50 भय सब होई, हजारों लाख कोटि अरब खरब धारापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल स्वर्ग भौ राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। संत सुंदर दास जी महाराज कहते हैं ये संतुष्टि, लेकिन संतुष्टि ध्यान सत्संग से ही हो सकता है। सज्जनों, ये जो 100 वर्ष का जीवन है, ये बड़ा जीवन नहीं है। इसके बाद का जो जीवन है वो बड़ा लंबा। उस जीवन के बारे में सोचा जाए जो 84 लाख योनि पार करके यह जीव मनुष्य का शरीर पाया है। अब इसको जो गवा देगा, इसको जो बर्बाद कर देगा, ऐसे लोग बड़े पछताएंगे। सज्जनों, अभी बहुत साधु महात्मा लोग, बहुत भविष्य दृष्टा लोग कहते हैं आने वाला टाइम बड़ा खराब होने वाला है। 2026 के बारे में बहुत लोगों से सुना जाएगा, लेकिन जिसके पास भजन रूपी बल होगा, भजन रूपी संपत्ति होगी, ध्यान रूपी वो ऐसी पूंजी होगी, दिव्य पूंजी, ऐसे ही लोग इस दुनिया में सहज और सुंदर ढंग से रह पाएंगे। तो महापुरुष कहते हैं कि जो काल से डरता है, जो ईश्वर को याद करता है, तो ऐसे ही लोग अपने जीवन में धन्यता को प्राप्त होता है। हम आप अपने जीवन को धन्य करें। मुझे भी जाना है और आने में जो रास्ते में पानी होता है तो हम लोगों को थोड़ा सवेरे जाना है। समय 5:09 हमारी घड़ी में हो गया है और यहाँ के जो तमाम सज्जन हैं, अरविंद बाबू सहित जितने सज्जन लोग इस गांव के अगल बगल के जो लोग इस ज्ञान यज्ञ में, ध्यान यज्ञ में सहयोग किया है, वे धन्यवाद के पात्र हैं, वे सतगुरु महाराज के कृपा पात्र हैं। और आप लोगों की भी दरअसल में आप लोगों का भी बहुत योगदान है। आप लोग आकर सत्संग ध्यान में भाग लिया है, आप लोग भी बहुत पुण्य के भागी हैं। आप लोग भी पुण्य करने में और इस यज्ञ में सहयोग देने में जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, आपने उपस्थिति दी है, वो भी बहुत महनीय है और प्रशंसनीय है। सज्जनों, मैं परमाराध्य सतगुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि श्रद्धे अरविंद बाबू, श्री अरविंद बाबू और आप तमाम सज्जनों पर सतगुरु महाराज की कृपा बरसती रहे। आप तमाम माताओं और बहनों पर सतगुरु महाराज की कृपा बरसती रहे। उनकी कृपा से आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने, आपका मनुष्य जीवन सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय।
अभी हम लोग पूज्य श्री केसरी मुख से अमृत वाणी का लाभ ले रहे थे। सज्जनों, ज्ञानियों ने बड़ा अच्छा कहा है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का सत्संग से ही हल मिलता है। आइए अब